हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको बताऊंगी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब कब बनेगा? जब दो या दो से ज्यादा किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं। जैसे पहली पोजीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर होगी। ठीक है, तो वस्तु अनंत पर होगी तो हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये देखो, ये आपकी आपतित किरणें हैं। ये आपतित किरणें जब टकराएंगी, ये दो से ज्यादा आपतित किरणें हैं। एक आपतित किरण, दो, ये बीच की तो मुख्य अक्ष कहलाती है, एक ये किरण और एक ये किरण। ठीक है, जब ये दर्पण से टकराएंगी तो ये वापस आएंगी। ये देखो, ये वापस आई, और जब ये वापस आएंगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब बनेगा, अब हमें उसकी स्थिति देखना है। ठीक है, तो देखो, ये पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर होगी। ठीक है, ये किरणें आ गई हैं, तो ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी प्राप्त होती है? हमें फोकस पर। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, और इसकी प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक का क्या मतलब होता है? वास्तविक मतलब जब प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड बने, लेफ्ट साइड, दर्पण के पहले बने प्रतिबिंब, तो ये वास्तविक होता है। ठीक है, तो वास्तविक होगा और उल्टा हो जाएगा। ओके, और प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा अत्यधिक छोटा। ठीक है, बिंदु साइज, बिल्कुल बिंदु पॉइंट के बराबर। ठीक है, तो ये कब बनता है? जब वस्तु अनंत पर होती है, तो हमें इस टाइप की इमेज मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या है? जब वस्तु सी से पीछे होगी। ये आपका सी है, वक्रता केंद्र, सी से पीछे हो गई वस्तु। ठीक है, ये आपकी वस्तु है, ए बी नाम दे दिया इसको। ठीक है, एक किरण यहाँ से, आपतित किरण इस पे टकराएगी, यहाँ से वापस हो गई। ये किरण इससे टकराएगी तो ये यहाँ से ऐसे वापस हो गई, और जब ये टकराएंगी जिस जगह पर, उस जगह पे प्रतिबिंब ये बन जाएगा। ठीक है, और एक ये वाली किरण जो जब टकराएगी, मैंने बताया था मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से टकराती हैं किरणें उसको फोकस बोलते हैं। इसको मैंने एफ लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें स्थिति देखते हैं प्रतिबिंब की। जब वस्तु सी से पीछे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी एफ और सी के बीच में। ये देखो, ये आपका एफ है, ये सी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अपना? एफ और सी के बीच में, है ना। तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। प्रकृति कैसी हो गई? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक तो होगा ये इसमें, क्योंकि गोलीय दर्पण जितने भी होते हैं उनमें वास्तविक ही बनता है, मतलब दर्पण से लेफ्ट साइड, दर्पण से इस साइड बनता है। ठीक है, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। तो वास्तविक हो गया, और देखो उल्टा हो गया, ये ए डैश और बी डैश। ठीक है, उल्टा हो गया, और प्रतिबिंब का आकार हो गया छोटा। वस्तु बड़ी थी और प्रतिबिंब छोटा मिला हमें। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखो, ये आपका, ये बनाएगी आपतन कोण, ये बना रही है परावर्तन कोण, तो इस स्थिति में हमारा आई बराबर आर भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो थर्ड कंडीशन है जब वस्तु सी पर होगी। थर्ड कंडीशन में हमें देखना है वस्तु कहाँ है? सी, सी मतलब वक्रता केंद्र, ये हो गई आपकी वस्तु। ठीक है, तो अब एक ये किरण यहाँ से आई, ये ऐसी टकराई है, वापस आई, ये इससे टकराई। ठीक है, फिर ये ऐसी वापस हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये जो मुख्य बिंदु, मतलब मुख्य अक्ष पर जो बिंदु मिलता है उसे हम एफ लिख दिया हमने। ठीक है, और अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो भी सी पर ही मिलेगा। ठीक है, इस कंडीशन में प्रतिबिंब भी सी पर मिल रहा है। देखो, ये बन रहा है सी पर, और प्रकृति कैसी है? वही वास्तविक है और उल्टी है, सेम रहेगी। और प्रतिबिंब का आकार क्या है? सेम साइज। देखो, जो वस्तु का आकार है वही आपका प्रतिबिंब का आकार है। ओके, अब ये नहीं, ये गलत है। अब फोर्थ कंडीशन क्या है? जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब ये देखो, जैसे ये कोई वस्तु है। ठीक है, अब हमारी ये एक किरण इससे टकराई तो ये वापस हो जाएगी। ये बिंदु हमें एफ मिल गया। ठीक है, ये बिंदु हमें, मतलब हमें ये है, पहले से एफ नहीं लेना है, पहले हम वस्तु को यहाँ ले लेंगे। जो किरण आएगी वो अपने आप ही, मतलब एक बिंदु मिलेगा वो हमारा एफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें था सी और एफ के बीच में लेना था, तो ये वस्तु हो गई हमारी सी और एफ के बीच में। फिर दूसरी किरण फिर इससे टकराई दर्पण से, फिर वापस हो जाएगी परावर्तित होके। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो पॉइंट है हमारा, इससे हमारा यहाँ पर दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई? सी से पीछे। ठीक है, सी और एफ के बीच में वस्तु थी, प्रतिबिंब बनेगा वो सी से पीछे बनेगा, राइट। और प्रकृति हमारी होगी वही वास्तविक और उल्टी। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बड़ा। ठीक है, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार हमारा बड़ा है।
और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, और वास्तविक रहेगा, ठीक है। और इसमें भी हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हमें मिल रहा है, ठीक है। ये फोर्थ कंडीशन हो गई। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ कंडीशन, जब वस्तु कब होगी, एफ पर, ठीक है। वस्तु को लेना है हमें मुख्य फोकस पर, राइट। तो मुख्य फोकस पर हमने वस्तु ले ली। अब एक किरण टकराएगी दर्पण से तो ये वापस हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। फोकस हमने मान लिया ये है, तो ये दर्पण से यहाँ पर ले ली हमने वस्तु और ये टकराई किरण, ये वापस हो गई तो फोकस से ही गुजरेगी। फिर दूसरी किरण है वो भी इससे टकराएगी, दूसरी किरण पोल पे टकराएगी और फिर ये भी परावर्तित हो जाएगी, राइट। तो देखो इसमें देखो प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे अनंत पर। प्रतिबिंब पता तो है नहीं हमें कहाँ बन रहा है, मतलब ये बहुत दूर तक गया है, अनंत पर, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पर बनेगा प्रतिबिंब और प्रकृति हो जाएगी वही वास्तविक और उल्टी, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा, जब अनंत पर बनेगा तो पता नहीं कहाँ बनेगा और उसका साइज भी पता नहीं, मतलब वस्तु से तो काफ़ी बड़ा होगा, तो इसलिए हमने लिखा अत्यधिक बड़ा, ठीक है। अब हमें लेना है वस्तु को, ये हमारी लास्ट कंडीशन है। इसमें देखो हमने वस्तु को लिया है एफ व पी के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा ध्रुव होता है पी, ये तो पता ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ कहीं एक वस्तु ले ली, ठीक है। तो ये हमारी वस्तु हो गई। अब हमें पता है एफ हम इधर ही लेंगे, इधर ही कहीं, मतलब वस्तु को यहाँ लेंगे तो मतलब एफ को इधर ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अभी फिलहाल हमने वस्तु ले ली है, एक किरण ऐसी टकराई, ठीक है, टकरा के ये यहाँ से वापस हो गई। और देखो जब ये वापस हो जाएगी तो हमें किरण को इस टाइप से बनाना है, यहाँ ऐसे नहीं निकालेंगे ऐसे, ठीक है, नहीं तो एफ यहाँ आ जाएगा और हमें वस्तु को एफ और पी के बीच में करना है, इसलिए हम एफ को थोड़ा दूर करेंगे, मतलब हमारी किरण ऐसी आनी चाहिए। ये किरण इससे टकराई और ये हमारी किरण यहाँ से निकाली ताकि हमें एफ यहाँ मिल गया। अब देखो वस्तु एफ और पी के बीच में हो गई ना, ठीक है। दूसरी किरण फिर पी से टकराई, फिर ये वापस हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा प्रतिबिंब पता नहीं कैसे बनेगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो किरण है इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, इस वाली किरण को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये फिर इसको यहाँ पर हमारा इससे मिला देंगे, मतलब ये इस किरण, दोनों किरणों को हमने बढ़ा दिया और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। तो ये हमारा जब प्रतिबिंब बन जाएगा तो इसको हम लिखेंगे ए डैश बी डैश। बस केवल एक कंडीशन इसमें ऐसी होती है कि इसमें हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है, आभासी व सीधा। आभासी का मतलब देखो दर्पण से आगे बना है, मतलब दर्पण से पीछे बना है, ये राइट साइड, ठीक है। जब भी प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा राइट साइड तो उसको बोलते हैं हम आभासी, ठीक है। और प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनने वाला सीधा बनता है, राइट। तो इसको लिखा है आभासी तथा सीधा, ठीक है। और दर्पण की ये तो प्रकृति हो गई, स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, वही पीछे बन रहा है, ठीक है। और आकार तो इसका काफी बड़ा है, ठीक है। तो इसमें ये 6 टाइप की कंडीशन होती है जो आपको पढ़नी है, ओके।